सीरीज लेकर चल रहे थे जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन है लेकिन व्याख्या उसके बहुत ही सुंदर और सटीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व में बरेली और ऊंचाई क्या है? पहाड़ियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, नदियाँ हैं या इनमें से अधिक है? आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है, मिसमी है, बरेली और ऊंचाई क्या है? पहाड़ियाँ है, जनजातियाँ है, नदियाँ हैं। तो आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। लुसाई हिल्स भारत के पूर्वोत्तर भाग में मिजोरम राज्य में स्थित है। वे नागा पहाड़ियों की पश्चिम में और बराक घाटी के पूर्व में स्थित है, इसलिए उत्तर से दक्षिण तक पहाड़ियों की सही व्याख्या पटकाई बम, मिसमी पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और लुसाई पहाड़ियाँ है। तो आप कह सकते हैं इसका मिसमी, बरेली और लुसाई क्या है? तो पहाड़ियाँ है। अगला क्वेश्चन है, असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई क्या है? असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई क्या है? 4300 मीटर, 4400 मीटर, 4500 मीटर या 4000 मीटर? तो इसका सही आंसर है 4400 मीटर। इसकी व्याख्या को देखते हैं। हिमालय के विभिन्न भागों में अलग अलग ऊंचाई पर हिमरेखा पाई जाती है, जैसे हिमालय, नेपाल हिमालय में 4500 मीटर और असम हिमालय में 4420 मीटर, यानी 4400 मीटर इसका सही आंसर है। पेनार नदी का उद्गम स्थल है, पेनार नदी का उद्गम स्थल है नीलगिरी, सह्याद्री, नंदी पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि पेनार नदी का उद्गम स्थल नंदी पहाड़ी यानी कर्नाटक है। यह नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 597 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाता है। इस नदी का बेसिन 55,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर जो है वो नंदी पहाड़ी है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महाभारत लेक नामक पर्वत स्थित है। तो ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महाभारत लेक नामक पर्वत स्थित भारत में, नेपाल में, भूटान में, चीन में? तो इसका सही आंसर है चीन में। इसका सही आंसर है नेपाल। इसका सही आंसर है नेपाल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसके व्याख्या को, तो महाभारत लेक नामक पर्वत नेपाल में स्थित है। यह पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक है। इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील, पुलकट झील, चिल्का झील या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही आंसर है सांबर झील, पुलकट, चिल्का झील। इस व्याख्या को देखते हैं कि चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यह पता है कि यह तटीय झील है जो भारत ही नहीं वरन एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। वर्ष 1981 ईस्वी में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? इसलिए सही ऑप्शन है अजातशत्रु, पुष्यमित्र अशोक, समुद्रगुप्त। तो इस व्याख्या को देखते हैं। इसका सही आंसर है अजातशत्रु। इस व्याख्या को देखते हैं। अजातशत्रु जिसका कार्यकाल जो है 491 से 459 ईस्वी पूर्व तक चला था। अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर मगध सम्राट बना। राज्य प्राप्ति हेतु पुत्र द्वारा पिता की हत्या का यह प्रथम प्रमाण है। फूट डालकर इसमें पजी संघ का विजय प्राप्त की। इस युद्ध में उसने रथमुसल एवं महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मोगली गोसाल इस युद्ध में मारा गया। बुद्ध की मृत्यु उपरांत अजातशत्रु ने उसके भस्म पर राजगीर में एक स्तूप बनवाया। राजगीर में एक स्तूप बनाया। इसी के समय प्रथम बौद्ध संगठन आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में? मौर्य, गुप्त, हर्य के कुषाण? तो इसका सही आंसर है और इस व्याख्या को महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य बिम्बिसार के शासन काल में मगध की राजधानी वर्तमान राजगीर में एक कणिका के पुत्र के रूप में जन्मे थे। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर, अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदामन ने, स्कंदगुप्त ने? तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन। इसके व्याख्या को देखते हैं। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख एवं गुप्त शासक स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों अभिलेखों में हमें सुदर्शन झील एवं
सिंचाई का संपूर्ण इतिहास प्राप्त हो जाता है। पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? गंगा, सोन, पुनपुन या इन सभी के संगम? तो इसका सही आंसर है इन सभी के संगम पर, यानी गंगा, सोन और पुनपुन। इसकी व्याख्या को देखते हैं। उदयन का शासनकाल जो था 460 से लेकर 460 ईस्वी तक। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध सम्राट बना। उसने गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की एवं राजगीर से यहाँ राजधानी परिवर्तन की। अगला क्वेश्चन है, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता? अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या नेपोलियन? तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। व्याख्या को देखते हैं। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया। इतिहासकारों द्वारा स्कंदगुप्त को एशिया का अथवा यूरोप का ऐसा पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है जिस हुणों को पराजित किया। 466 से 67 ईस्वी की तोड़मार के नेतृत्व में हुणों ने भारत पर दूसरी बार आक्रमण किया। तो इसका सही आंसर है 2 यानी स्कंदगुप्त। तो यही क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।